हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आइडिया की इस सीरीज में आज हम एक नहीं दो कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो दोनों कंपनीज अपने अपने सेक्टर की बहुत ही पॉपुलर कंपनीज में से एक है। ये दोनों कंपनीज कुछ समय पहले तक अपने अपने सेक्टर्स की नंबर 2 पोजीशन की कंपनीज हुआ करती थी। इनमें से एक कंपनी अब अपने सेक्टर की मार्केट कैप वाइज नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। तो आज हम जानेंगे इन कंपनीज की ब्रीफ इंफॉर्मेशन, उनके फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की हमारी दोनों कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 25% के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कंपनीज की डिटेल्स अगर हम देखें तो ये कंपनी ने एक दिन में लगभग 1% का करेक्शन है। एक मंथ की बात करें तो ये कंपनी लगभग फ्लैट है। एक साल में इस कंपनी ने लगभग 16% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। और अगर हम देखें 5 साल के रिटर्न्स तो इस कंपनी ने लगभग 300% का रिटर्न्स दिया है। और इसके मैक्स चार्ट की बात करें तो एक कंपनी ने 68,900% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपने साल 1999 या 2000 में इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आपके आज इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 69 लाख होती। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो दोस्तों, बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल ओवरव्यू के बारे में तो इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 25,000 करोड़ रुपए का है, जो कि एक मिड टू लार्ज कैप कंपनीज का मार्केट कैप है। कंपनी के पीई की बात करें तो कंपनी का पीई लगभग 104 है। कंपनी अभी करंटली 1,007 रुपए पर ट्रेड हो रही है और कंपनी अपना 1448 रुपए का हाई लगाकर अभी करंटली 1,007 रुपए पर ट्रेड हो रही है। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 174 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, इस कंपनी के लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो रिनोन कंपनी बाटा इंडिया, कैंपस एक्टिवेयर्स, मिर्जा इंटरनेशनल, श्री लेदर्स, खादिम इंडिया एंड लिबर्टी शूज। बात करें कंपनी के ओवरव्यूज के बारे में तो कंपनी फाउंडेड हुई 1976 में बाय मिस्टर मुकुंद लाल दुआ एंड मिस्टर रमेश कुमार दुआ। कंपनी एक लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर, जो कि डील करती है नॉन लेदर प्रोडक्ट्स में, जैसे कि रबर स्लीपर्स, कैनवस शूज़, स्पोर्ट शूज़, सैंडल्स, स्कूल शूज़ एक्सेट्रा। कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें कि 5 बहादुरगढ़, 2 भिवाड़ी और 1 हरिद्वार में लगी हुई है। कंपनी ये क्लेम करती है कि कंपनी की कैपेसिटी लगभग 10 लाख पेयर पर डे प्रोड्यूस करने की है। कंपनी के पास एक लार्ज कस्टमर रीच है, जिसमें कि 60,000 रिटेलर, 650 डिस्ट्रीब्यूटर और 394 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, जो कि पैन इंडिया बेसिस पर अवेलेबल हैं। मार्च 2022 तक के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 82 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स और 10 कॉपीराइट्स और 689 प्रोडक्ट डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अगर देखें इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स तो कंपनी मार्च 2011 में लगभग 676 करोड़ रुपए की सेल किया करती थी, जो कि अब मार्च 2022 में बढ़कर 2653 करोड़ रुपए की हो चुकी है। और ट्रेलिंग 12 मंथ के डाटा की बात करें तो कंपनी लगभग 2823 करोड़ रुपए की सेल कर चुकी है। बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी मार्च 2011 में 72 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया करती थी, जो कि अब मार्च 2022 में बढ़कर लगभग 418 करोड़ रुपए का हो चुका है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी मार्च 2011 में 27 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट किया करती थी, जो कि अब बढ़कर 233 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो चुका है। अगर हम देखें तो साल 2021 के मुकाबले इनके नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आया था। दोस्तों, एक नज़र बैलेंस शीट पर डालते हैं तो देखते हैं कि कंपनी के रिजर्व्स मार्च 2011 से रेगुलरली बढ़ते हुए आज मार्च 2022 में 1735 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। और कंपनीज के अगर बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर अभी लगभग 174 करोड़ रुपए की बोरिंग है, जिसमें कि लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 है और शॉर्ट टर्म बोरिंग सिर्फ 20 करोड़ रुपए की है। बाकी लीज लाइबिलिटी एज ए बोरिंग इनके ऊपर 154 करोड़ रुपीस की है। दोस्तों, देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ये कंपनी एक हाई प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें नजर आता है। प्रमोटर्स इस कंपनी में लगभग 70% का स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईआई कंपनी में लगभग 3%, डीआईआईज लगभग 7% और पब्लिक लगभग 19% का स्टेक होल्ड करते हैं। दोस्तों, अगर हम कंपनी की वेबसाइट पर नजर डालें तो कंपनी के ब्रांड्स जो कि लगभग सभी लोगों ने यूज किए होंगे, फ्लाइट, बहामास इनका एक पॉपुलर प्रोडक्ट है जिनके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सलमान खान, स्पार्क्स इनका एक प्रोडक्ट है जिसके ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर अक्षय कुमार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कंपनी। और दोस्तों, इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि जो कंपनी अपने नंबर 1 पीयर कंपटीटर को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन पे आ चुकी है, वो आने वाले समय में अपने पुराने 1448 के हाई को क्रॉस कर एक नए हाईस को क्रिएट करने का पूरा दम रखती है। दोस्तों, बात करें इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में तो ये कंपनी
अभी अपने सपोर्ट जोन में, जो कि लगभग 988 से 930 के आसपास का है, उसके आसपास ट्रेड हो रहा है। जब ये स्टॉक लगभग 1106 रुपए के अपने इस हाई को तोड़कर ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा तो इसमें एक मोमेंटम आने की उम्मीद है। अभी ऐसे समय पर हम एक छोटी क्वांटिटी से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की कंपनीज डिप में डिस्काउंट प्राइस पर ही अवेलेबल होती हैं। बाद में इस कंपनी में पॉजिटिव ग्रोथ आने के बाद ये कंपनी एक सिंगल साइड में मूव होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की तरफ। इस कंपनी ने एक दिन में सेम लगभग 0.5% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, एक महीने में लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में लगभग 24% का नेगेटिव रिटर्न और 5 साल में 140% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। इस कंपनी ने अपने मैक्स के चार्ट में लगभग 35,600% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका मतलब आपने अगर साल 1999 में इस कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत लगभग 35 लाख की होती। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कंपनी का नाम है बर्जर पेंट इंडिया। दोस्तों, ये कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। ये कंपनी हमारे इंडियन मार्केट में नंबर 2 पर आती है पेंट इंडस्ट्री में। तो बात करें इस कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, तो ये कंपनी फाउंडेड हुई 1923 में बाय मिस्टर ल्यूइस बर्जर के थ्रू, जो कि लेटर ऑन 90s में इस कंपनी को मिस्टर कुलदीप सिंह ढींगरा और मिस्टर गुरबचन सिंह ढींगरा ने खरीदा। बर्जर पेंट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन द पेंट सेक्टर और 4th लार्जेस्ट कंपनी इन एशिया एंड 7th लार्जेस्ट कंपनी इन डेकोरेटिव पेंट अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, इस कंपनी का लगभग 80 to 85% का रेवेन्यू इनके डेकोरेटिव पेंट सेक्शन से आता है और रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट से आता है। कंपनी का एक लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है अक्रॉस द इंडिया, जो कि लगभग 50,000 से ज़्यादा डीलर और रिटेलर अराउंड 180 स्टॉक पॉइंट पर है। उससे इस कंपनी के पास 24 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इन इंडिया और 2 नेपाल में और 1 पोलैंड और 1 रशिया में। दोस्तों, कंपनी के ओवरव्यू के बाद हम बात करते हैं कंपनी के बेसिक फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी इसमें आता है। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 1014 करोड़ रुपए की है और लगभग 313 रुपए के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कंपनी अपना 857 रुपए का हाई लगाकर अभी प्रेजेंटली 617 रुपए पर ट्रेड हो रही है। कंपनी के पीई की बात करें तो कंपनी का पीई लगभग 63 है। बात करें इस कंपनी के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो कंपनी साल 2011 में लगभग 2263 करोड़ रुपए की सेल किया करती थी, जो कि अब बढ़कर मार्च 2022 में 8,762 करोड़ रुपए हो चुकी है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 2011 में नेट प्रॉफिट लगभग 150 करोड़ हुआ करता था, जो कि अब बढ़कर 833 करोड़ रुपए हो चुका है। कंपनी लगातार अपनी ग्रोथ को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। दोस्तों, अगर देखें इस कंपनी की बैलेंस शीट तो इस कंपनी के रिजर्व्स, जो कि मार्च 2011 में लगभग 620 करोड़ रुपए हुआ करते थे, मार्च 2022 में ये रिजर्व्स बढ़कर लगभग 3830 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कंपनी के रिजर्व्स में साल दर साल बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। बात करें कंपनी की बोरिंग्स के बारे में, तो कंपनी के ऊपर मार्च 2011 में लगभग 330 करोड़ रुपए की बोरिंग हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 1014 करोड़ रुपए की बोरिंग हो चुकी है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें वो सिर्फ 10 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, देखें इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप देखेंगे ये कंपनी भी पिछली कंपनी की तरह एक हाई प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी में भी प्रमोटर्स लगभग 75% का स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईएस इस कंपनी के अंदर 11% का और डीआईज इस कंपनी के अंदर लगभग 3.5% का स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक इस कंपनी में लगभग 10.5% का स्टेक होल्ड करती है। दोस्तों, एक नज़र इस कंपनी की वेबसाइट पर डालें तो आप देखेंगे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। कंपनी काम करती है साइंटिफिक वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट्स जो कि इंटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर वॉल कोटिंग, एक्सटीरियर टेक्सचर, मेटल फिनिश, वुड फिनिश, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर हैं। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में, तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पिछली कंपनी की तरह ही लगभग एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है और ये कंपनी अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रही है। दोस्तों, इस कंपनी में भी पोटेंशियल है कि आने वाले समय में आपके पैसे को मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सके और अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर एक नई हाई को क्रिएट करते हुए आपकी वेल्थ को क्रिएट करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दोनों कंपनीज, बर्जर पेंट और रिलैक्सो फुटवेयर्स। तो आपको हमारे द्वारा किया गया एनालिसिस कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स के जरिए अपने काम को आगे के लिए और अच्छी तरह से सवार कर सकें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंपनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।